आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इस मूवी में दो पागल भाई पैसे और अपनी हवस के चक्कर में एक लड़की पर दरिंदगी करते हैं। कैसे वो लड़की वहाँ से बच निकलती है और अपना बदला पूरा करती है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें कोरी और जेफरी ये दो भाई एक एम्बुलेंस में बैठे दिखाई देते हैं। अब हम पहले इन दोनों का स्कैम समझ लेते हैं। ये दोनों भाई पैरामेडिक्स हैं, मतलब मुसीबत में फंसे घायल लोगों की मदद करना इनका काम है। लेकिन असल में इन दोनों ने हॉस्पिटल के रेडियो को मैच कर लिया है और फिर हॉस्पिटल में जो भी कॉल आते हैं ये उन कॉल्स को सुनकर उन लोगों को बचाने का नाटक करते हैं और उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं। फिर उन जिंदा लोगों को काट कर उनके अलग अलग ऑर्गन ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे ही एक रात हॉस्पिटल में एक कॉल आता है। एक लड़की का हाथ टूट जाता है और फिर कोरी और जेफरी वहां पहुंचते हैं। उस लड़की को फुसला कर एम्बुलेंस में बिठाकर बेहोश कर देते हैं। फिर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां पर उसे काट कर उसके सारे ऑर्गन निकाल लेते हैं और बेच देते हैं। ये सीन बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाया गया है। अगले सीन में हमें इस मूवी की हीरोइन सिंडी को दिखाया गया है, जो अपनी दो दोस्तों के साथ जंगल में घूमने आई है। इसी बीच उसके पैर में मोच आ जाती है और वो अस्पताल में कॉल करती है। फिर वो दोनों पागल भाई ये कॉल सुनकर जल्द ही वहाँ आ जाते हैं। वो सिंडी को एम्बुलेंस में बिठाते हैं और उसके दोस्तों से कहते हैं कि एम्बुलेंस में बस जख्मी आदमी बैठ सकता है, और वो सिंडी को वहाँ से ले जाते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हमें जेफरी थोड़ा इमोशनल दिखाई देता है। वो सिंडी के सिर पर हाथ फेरता है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता ही चलेगा। अब हम उनको ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, जहाँ वो सिंडी के कपड़े उतारते हैं और उसे काटने ही वाले होते हैं। तभी कोरी ऐसा नहीं कर पाता, वो भी इमोशनल हो जाता है। ये दोनों इतने हैवान हैं, लेकिन सिंडी को मारते वक्त ही ऐसा क्यों हो रहा है। जेफरी उससे कहता है कि हम ये बाद में करेंगे। कुछ देर बाद बेचारी सिंडी को एक ऑपरेशन थिएटर में होश आता है, जहाँ चारों तरफ खून के धब्बे हैं। वो डर जाती है, बौखला जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उस रूम में लगे कैमरे को देख वो गिड़गिड़ाने लगती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। वो रोने लगती है। उस रात कोरी उसके साथ बलात्कार करता है। वो बहुत तड़पती है, छूटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है। एक बेचारी लड़की कैसे इस हैवान का सामना कर पाती। अगली सुबह वो बहुत दर्द में बेहोश हो जाती है। जेफरी उसके लिए खाना लाता है। वो सिंडी को छूता है, तभी वो जागती है और उसके नाक पे लात मारती है और जेफरी को बोलती है, क्या तुम भी मेरे साथ रेप करोगे। जेफरी थोड़ा मंद बुद्धि था, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। बाद में कोरी वहाँ आता है और सिंडी के पैर को पूरा तोड़ देता है ताकि वो भाग न सके। वो बेचारी बहुत ज्यादा दर्द में है। फिर कोरी उसे मॉर्फिन देने का वादा करता है, जिससे कि उसका दर्द थोड़ा कम होगा। वो मॉर्फिन देता है, जो कि असल में बेहोशी की दवा थी। सिंडी फिर से बेहोश हो जाती है। कोरी को उसके हालात का कोई तरस नहीं आता। बेहोशी के हालात में वो कोरी फिर से उसके साथ बलात्कार करता है। थोड़ी देर में जब सिंडी उठती है तो कोरी से विनती करती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बस मुझे बेहोश मत करो। इस बार कोरी उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद जब जेफरी वहाँ आता है, तब सिंडी कपड़े बदल रही है। वो मुंह फेर लेता है, लेकिन सिंडी उसे रिझाने की कोशिश करती है, उसे अलग अलग जगह छूती है। जेफरी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब कोरी कैमरे में देखता है। कोरी समझ जाता है कि सिंडी उसके भाई को फंसा रही है, लेकिन सिंडी को जेफरी को फंसा कर यहाँ से बाहर निकलना है। जेफरी फिर से सिंडी के पास आता है, उससे कंट्रोल नहीं होता शायद। वो आकर सिंडी के पास सो जाता है। सिंडी उसे किस करती है। फिर वो उसे प्यार से पूछती है कि तुम लोगों ने मुझे अभी तक क्यों जिंदा रखा है। उसे एक फोटो दिखाता है और उनकी दुख भरी कहानी बताता है। ये उनकी बहन थी और माँ पापा के मरने के बाद वो तीनों साथ ही मजे करते थे। पर बाद में कोरी दूसरी लड़कियों को भी घर लाने लगा, जो उसे अच्छा नहीं लगता था, और उसके बाद वो बीमार हो गई और उसी बीमारी में उसकी जान चली गई। सिंडी जब उस तस्वीर को देखती है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की सिंडी की तरह ही दिखती है और इसीलिए अभी तक वो जिंदा है। जेफरी और सिंडी के संबंध से कोरी बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो सिंडी के साथ एक खेल खेलता है। वो एक नए लड़के को लाता है और फिर सिंडी को ऑपरेशन थिएटर में टांग देता है और उसी के सामने उस जिंदा लड़के के सभी अंग को निकालता है। सिंडी बहुत चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, क्योंकि उससे ये दरिंदगी देखी नहीं जा रही, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। अब हम इस मूवी का सबसे घिनौना पार्ट देखने जा रहे हैं। एक दिन रात को कोरी जानबूझकर जेफरी को खाना लाने के लिए बाहर भेजता है। उसके दिमाग में कुछ शैतानी चल रहा है। फिर वो सिंडी के पास जाता है, उससे कहता है कि तूने जिन चीजों की वजह से मेरे भाई को मुझसे अलग किया,
मैं उन्हें बंद कर दूंगा। और फिर वो सिंडी को बेहोश कर देता है। उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसका मुंह और नीचे वाला पार्ट दोनों जगह टाके लगा देता है और सील कर देता है। जेफरी वापस आता है और जब वो अपने भाई की घिनौनी हरकत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कोरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये लड़की तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, इससे हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन जेफरी कुछ सुनने की हालत में नहीं होता। वो सिंडी के सभी टाके खोल देता है। कोरी जेफरी को रोकने की कोशिश करता है और तब उनमें लड़ाई होती है और कोरी बेहोश हो जाता है। तभी सिंडी को होश आता है और वो जेफरी पर हमला करती है। फिर जेफरी भी बेहोश हो जाता है। किसी तरह सिंडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। आपको लगता है कि सिंडी बच गई तो मूवी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो बदला लेना बाकी है। अब हमें करीब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों पागल भाइयों के काले कांड अभी भी चल रहे हैं। तभी उन्हें एक जख्मी लड़की का कॉल आता है। वो उसे बचाने मतलब किडनैप करने जाते हैं, पर इस बार उनके ही साथ प्रैंक होता है। वो लड़कियां इन दोनों भाइयों को किडनैप कर लेती है और अपने अड्डे पर ले जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, सिंडी और उसके दोस्त थे जिन्होंने बदला लेने में सिंडी की मदद की। अब सिंडी उन दोनों भाइयों को तड़पाती है और एक दूसरे के सामने उन्हें काटती है, उनके सभी अंग निकाल लेती है और ब्लैक मार्केट में बेच देती है। शायद सिंडी ने भी इन दोनों भाइयों का काला धंधा ज्वाइन कर लिया है। इसी नोट पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा।